हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इंडिया में पैसेंजर कार के जो प्राइसेस है वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हर 3-4 महीने में कार कंपनीज आर रिवाइजिंग कार प्राइसेस, स्टार्टिंग राइजिंग इनपुट कॉस्ट है, स्टार्टिंग बाई नए फीचर्स लेके आ रहे हैं, फेसलिफ्ट लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, BS6 फेज़ 1 से फेज़ 2 हो रहा है, नया जनरेशन आ रहा है। कुछ ना कुछ काम करके कंपनीज आर रिवाइजिंग द कार प्राइसेस, और उसका जो सारा इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है इम्पैक्ट न्यू कार बायर पे। अब ऐसे में कार बायर्स की चिंता भी वाजिब है कि भाई जिस मॉडल को लेना चाह रहा हूँ, जिस हिसाब से कार की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उस कार की भविष्य में रीसेल वैल्यू कैसी रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं ये ब्रांड की कार की फ्यूचर में मेरे को रीसेल वैल्यू पानी के रूप में मिले। जिस हिसाब से फोर्ड इंडियन मार्केट को छोड़ के चले गई, शेवरले जनरल मोटर्स इंडियन मार्केट को छोड़ के चले गई, तो सर लोगों के मन में चिंता तो है। तो इस चीज़ को जानने के लिए आज के सेशन में कुछ एक फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इंडिया की जो पैसेंजर कार इंडस्ट्री है उसमें ट्रेंड्स पूरी तरह से बदल गए हैं। जो कुछ समय पहले हैचबैक सेडान की तरफ चलती थी गाड़ियाँ, आज की तारीख में इंडियन मार्केट में 60% ऑफ द सेल्स इज हैपनिंग टुवर्ड्स द UV सेगमेंट एंड SUV सेगमेंट। 30% सेल्स इज हैपनिंग इन द हैचबैक सेगमेंट, और सेडान सेगमेंट इज व्हाट ब्लीडिंग। डिस्पाइट ऑल न्यू वर्टुस, स्लाविया, ऑल न्यू वर्ना, ऑल न्यू सिटी, नया जनरेशन आया था पहले, नई सिटी अब है, सेडान सेगमेंट बिल्कुल बहुत मुश्किल में है। सेल्स इज जस्ट 10% इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। और सर नए मॉडल्स आने के बाद भी वो सेल्स नहीं बढ़ रही है। अब आने वाले समय में आपको नई SUV कार्स भी आएंगी। Hyundai की एक्स्टर आने वाली है, होंडा कार्स इंडिया की एलिवेट आने वाली है, मारुति सुजुकी इन्विक्टो आने वाली है, Hyundai की ऑल न्यू क्रेटा आएगी, किया की ऑल न्यू सेल्टॉस आएगी। तो SUV सेगमेंट, UV सेगमेंट इज सेट टू ग्रो फर्दर ऑल्सो, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा टुवर्ड्स द सेडान सेगमेंट। तो पहली चीज़ जान लीजिए, सेडान का मैं मानता हूँ बिल्कुल क्रेज़ अलग है इन टर्म्स ऑफ स्पेशियस केबिन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स आपको अच्छे वैल्यू प्राइस पर मिल जाते हैं। लेकिन बॉस, अगर आप रीसेल की चिंता कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, सेडान कार्स की भविष्य में अगले 5-7 साल बाद रीसेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नो वन इज़ गोइंग टू आस्क अबाउट द सेडान कार अंटिल अनलेस दे आर प्राइस्ड वेरी अट्रैक्टिवली इन द सेकेंड हैंड कार मार्केट। तो अगर आप सेडान की तरफ मूव कर रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव अ डिसेंट ओनरशिप एक्सपीरियंस, वो एक अलग बात है। लेकिन रीसेल के अंदर आप बात करेंगे तो बॉस, रीसेल में तो बिल्कुल आपको चिंता है। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई सेडान ख़त्म हुई तो जो हैचबैक कार्स हैं वो सारी बिकेंगी। मानिए मारुति सुजुकी इंडिया की लार्जेस्ट पैसेंजर कार मेकर है। अब ऐसा भी नहीं है कि मारुति की हर कार की बेहतरीन रीसेल वैल्यू होगी। आप मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की सेल देखिए, लुक एट द सेल्स ऑफ एस्प्रेसो, लुक एट द सेल्स ऑफ ऑल न्यू सिलेरियो, लुक एट द सेल्स ऑफ अल्टो K10। स्टीप डिस्काउंट चल रहे हैं सिलेरियो एस्प्रेसो की, तो सेल्स डिस्पाइट ऑफ डिस्काउंट्स ऑल्सो इज इन सब 5000 यूनिट्स। तो इन तरह की गाड़ियाँ जो नए कार मार्केट में जिसकी सेल्स ऑलरेडी चैलेंजिंग है, उनकी सेल्स डिमांड यूज कार मार्केट में भी चैलेंजिंग होगी। जो दिखता है वही बिकता है बॉस। अगर किसी कंपनी की मॉडल पे स्टीप डिस्काउंट चल रहे हैं, न्यू कार मार्केट में पॉपुलर रही है, तो बॉस यूज कार पे भी उसका सीवियर इम्पैक्ट पड़ता है। वो आप चीज़ को जान लीजिए। एंड द सेम ट्रेंड हैपन्स इन द ब्रांड्स ऑल्सो, जिनकी सेल्स बड़ी चैलेंजिंग है इंडिया के। अगर आप इन कार कंपनीज की सेल्स देखेंगे, जिसमें जीप है, सिट्रॉन है, निसान है, रेनो है, स्कोडा है, वॉक्सवैगन है, इनकी आप सेल्स देखिए। जो लुक एट द मार्केट शेयर, 4 कंपनी का मार्केट शेयर तो 1% से कम है। और बाकी कंपनीज भी आप देख लीजिए, लुक एट द सेल्स ऑफ स्कोडा, लुक एट द सेल्स ऑफ वॉक्सवैगन। डिस्पाइट ऑफ दे इन्वेस्टिंग हेविली इन द इंडियन मार्केट, देयर सेल्स इज स्टिल ऑन अ चैलेंजिंग फ्रंट बॉस। वो आप जान लीजिए। जो दिखता है वही बिकता है। मैं रीआइटरेट कर रहा हूँ, अगर ये ब्रांड्स की जो सेल है न्यू कार मार्केट में चैलेंजिंग है, तो आने वाले समय में कैसी सस्टेनेबिलिटी रहेगी। अगर आप निसान की बात करें, एक सिंगल प्रोडक्ट पे सस्टेन कर रही है मैग्नाइट, एंड इन मैग्नाइट ऑल्सो दे सेलिंग क्लोज टू 60 to 65,000 वर्थ डिस्काउंट। उसके बाद भी सेल्स आप देख सकते हैं 2,500 गाड़ियाँ। जीप ने अभी कंपस का डीजल वर्जन पे ही सस्टेन कर रही है, पेट्रोल डिसकंटिन्यू कर दिया है। केवल कंपस, मेरिडियन और उनकी रैंगलर के आप जीप का मार्केट शेयर देखिए, कहने की बात ही नहीं है। सिट्रॉन, लुक एट द मार्केट शेयर, look at the market share of Nissan, look at the market share of Renault, look at the market share of Skoda, look at the market share of Volkswagen। बॉस चैलेंजेस हैं इन ब्रांड की। अगर आप कार लेंगे तो सर्टेनली एक चैलेंज है, वो भी आप जान लीजिए। होंडा कार्स इंडिया अब एलिवेट के बारे में प्लान कर रही है।
एलिवेट को जितने मैंने करीब से देखा, मेरी गट फीलिंग ऐसी है, ऑल्दो आई वुड लाइक माई सेल्फ टू बी रॉन्ग इन दिस आस्पेक्ट, पर एलिवेट में मुझे कुछ ऐसी खास यूएसपी लगी ही नहीं, सच बता रहा हूँ। वो फीलिंग नहीं आई कि इसमें एक खास बात है। एलिवेट में ना स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को कंपनी ने ऑप्शन दिया विच कुड हैव अट्रैक्टेड सम ऑफ द बायर्स एज अगेंस्ट मारुति ग्रैंड विटारा, एज अगेंस्ट टोयोटा हाईराइडर, क्योंकि होंडा की जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी सिटी में आती है वो सर्टेनली मुझे टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से बेहतर लगी, लेकिन होंडा में वो मिसिंग है। कोई 360 कैमरा नहीं है, कोई कूल वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स नहीं है, कोई पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। अब जो गिमिक है वो गिमिक है, लेकिन लोगों को चीज़ चाहिए बॉस, लोगों को फीचर्स चाहिए। Somehow it felt like any other SUV, कॉमनर वाली बात हो गई। अब आपके मन में आ रहा होगा और कौन से मॉडल्स हैं जिसमें मेरे को इम्पैक्ट पड़ सकता है। सर, जिन कंपनीज़ की सेल्स मॉडल्स चैलेंजिंग है, जैसे मैंने अगर आप सक्सेसफुल कंपनीज़ की बात करें, मारुति की मैंने बताया आपको, सिलेरियो, एस्प्रेसो, एल्टो K10। अगर आप एल्टो K10 प्लान कर रहे हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है स्पेंड $1 लाख 2 लाख रुपीज़ मोर, टेक अ कार लोन, स्विफ्ट लीजिए बॉस। और स्विफ्ट के अंदर आपको एक तो 1200 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा, स्विफ्ट की जो कैबिन स्पेस है वो बेहतर है, स्विफ्ट की हैंडलिंग बेहतर है, और जो स्विफ्ट की रीसेल वैल्यू होगी जो एल्टो K10 के मुकाबले आप प्राइस प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक आप रिकवर कर लेंगे एट द एंड ऑफ 7 to 8 ईयर्स। वो आप जान लीजिए। आप महिंद्रा की आप ईवी की बात करिए, मैं सच कहना चाहता हूँ, ईवी इज स्टिल इन अ नेसेंट स्टेज। अगर आप ईवी को एज अ रीसेल वैल्यू फैक्टर ले रहे हैं, क्योंकि 8 साल की बैटरी की वारंटी है और ईवी में सिग्निफिकेंट चेंजेस आएंगे, तो मैं आपको ईवी कभी भी रीसेल पर्सपेक्टिव से नहीं रिकमेंड करूँगा। ईवी कुड हैव बीन अ गुड ऑप्शन अगर आप चाहते हैं लोअर रनिंग कॉस्ट के हिसाब से, अगर आप चाहते हैं मैं अपने कार को पावर, डिलीवरी, फन टू ड्राइव, उन सब फैक्टर से एक्सपीरियंस करो, तो ईवी आप देखिए, पर नॉट फ्रॉम द रीसेल फैक्टर, वो आप जान लीजिए। अब डीजल कार्स जो कंपनीज़ की आ रही हैं, जिस हिसाब से डीजल को एक विलन के रूप में इंडिया में प्रेजेंट कर दिया गया है, जो ब्रांड्स अब डीजल में, जो कंपनीज़ अब मॉडल्स डीजल में सेल हो रहे हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट भी बार बार फोकस कर रही है। अभी चंडीगढ़ में सुनने में आ रहा है कि आने वाले कुछ समय में पेट्रोल कार्स पे भी वहाँ रजिस्ट्रेशन पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, तो डीजल तो दूर की बात है। तो डीजल कार्स भी अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं, तो डोंट कंसिडर देम फॉर अ रीसेल पर्सपेक्टिव, ऑल्दो दे कैन बी रीजनेबल फन टू ड्राइव, लोअर रनिंग कॉस्ट के हिसाब से प्रैक्टिकल है, लेकिन जिस हिसाब से कैंपेन चल गया है टुवर्ड्स अ डीजल कार्स, आई थिंक डीजल को भी लेने में रीसेल के हिसाब से समझदारी नहीं है। बाकी Hyundai की कार प्लान कर रहे हैं, उनकी नियोस अच्छी बिक रही है, और अगेन मैंने बताया आपको सेडान सेगमेंट में उसके अंदर वो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। और VW मैंने बता दिया, स्कोडा मैंने बताया, निसान बताया, रेनो बताया, सिट्रो बताया, जीप बताया। और उन मॉडल्स में जाइए जो लोग चाह रहे हैं न्यू कार सेगमेंट में। SUVs में भी उन SUVs में ना जाएं जिसमें कॉस्ट कटिंग आपको काफ़ी मिलेगी, वो आप जान लीजिए, उससे आप बचिए। वो आप जानते हैं कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो कॉस्ट कटिंग के रूप में ऑफर कर रहे हैं। तो ज़रूरी बात थी, आई थॉट टू शेयर विद यू इन टर्म्स ऑफ रीसेल वैल्यू। तो ये आज का सेशन था, कैसा लगा आपको? इफ़ इन केस यू लाइक द वीडियो, अपवोट इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन। कोई कार्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, www.mycarhelpline.com में विजिट करिए, कैलकुलेटर सेक्शन में आइए। आपको प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम। आई एम श्योर you're going to get a one-to-one expert opinion on any car, any queries you have in terms of new car, used car finance, insurance, accessories, कुछ भी डील ऑफर्स, कुछ भी आपके मन में सवाल है, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू।